दिल्ली में लालू प्रसाद से मिलने के बाद नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदला हुआ था और एक अलग नीतीश कुमार नजर आ रहे थे। अब इसके पीछे की कहानी क्या है ये वही दोनों बताएंगे, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो साफ बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। पूरा गेम जो है वो पैक हो गया है और आगे नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया है कि मैदान खाली है। अब नीतीश कुमार इसके आगे क्या करेंगे, और जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद मिल रहे थे तो कौन साथ में थे, क्या बातें हुई, किस तरह से आगे की रणनीति बनी और नीतीश कुमार के आखिर बॉडी लैंग्वेज बदलने का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी से अपना नाम बाहर रखने की बात कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि उनको कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए, वो सिर्फ विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। ये काम तो आज से 8-9 महीने पहले भी वो कर रहे थे। जब अगस्त में नई सरकार बनी महागठबंधन के साथ वो आए, उसके बाद से वो निकले थे देशाटन पर। दिल्ली में गए तो उन्हें पानी का अंदाजा चल गया, यानी ऊंट और पहाड़ वाली कहानी शुरू हो गई और नीतीश कुमार ने पूरी तरह से फोकस हटा करके बिहार पर कर दिया और बिहार पर फोकस किया तो निश्चित रूप से बिहार में बदलाव भी करने की कोशिश की। लेकिन इन सबके बीच में नीतीश कुमार बदनाम होने से भी नहीं बच पाए। नीतीश कुमार पर आरोप लगे कि वो फिर से जंगल राज रिटर्न की बात करने लगे हैं, जंगल राज के लोगों को समर्थन करने लगे हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जिनके विरुद्ध लड़ाई लड़ करके 2005 में आए, आज उन्हीं लोगों के साथ क्यों है। बिहार की स्थिति खराब हो गई है, बिहार में माहौल खराब हो गया है, फिरौती बढ़ गई है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आपने सुनी होगी। 4 दिन पहले भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार के पुराने साथी, वो सभी नीतीश कुमार के इस बदले हुए स्वरूप और नए गठबंधन को लेकर के लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब लालू प्रसाद सिंगापुर जा रहे थे तो नीतीश कुमार को बुलाया था, मुलाकात की थी, बातचीत हुई थी। एक बार फिर से वो सिंगापुर जाने से पहले नीतीश कुमार के हाथ में सब सुपुर्द करना चाहते हैं। एक तरफ ये चर्चा जबरदस्त चल रही है, जबकि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी ईडी और सीबीआई से कोई उनको डर नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और जब कल वो पूछताछ के बाद, करीब घंटों पूछताछ के बाद जब बाहर निकले तो उनका भी बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ था और बड़ी सामान्य सा अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बीच में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद बातचीत कर रहे थे तो वहाँ संजय झा और ललन सिंह मौजूद थे। यानी कि आपको बार बार ये बातें जो भीतर खाने से निकल करके आ रही है, जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं वो बार बार ये बातें दबी जुबान में कहते हैं कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से कब्जा में करके रखा गया है, नीतीश कुमार अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आपको याद होगा आरसीपी सिंह जब नीतीश कुमार से अकेले में मिलना चाहते थे तो ललन सिंह ने ऐसा नहीं होने दिया था। ये बातें भी आरसीपी सिंह के करीबी कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें तो वो भी ये बात कई बार दोहरा चुके हैं कि नीतीश कुमार को अकेले में अपने कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब जो वर्तमान बदली हुई स्थिति है उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमने आपको बताया था कि सीट शेयरिंग कैसे होगा, कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा, भानुमति का कुनबा है, इसको कौन लेकर के चलेगा, ये सारी जिम्मेवारी, जवाबदेही नीतीश कुमार पर आने वाली है। क्योंकि लालू प्रसाद तो सिंगापुर जा रहे हैं और राजनीतिक रूप से उनकी सक्रियता भी कम हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो मोदी विरोधी ताकतें हैं उनको एकजुट करने का जो बीड़ा एक बार फिर से नीतीश कुमार के कंधे पर लालू प्रसाद ने दिया है, उसको लेकर के चर्चाएं हुई हैं। इसके साथ साथ सीट शेयरिंग को लेकर के भी काफ़ी असमंजस की स्थिति है। अब कहा यह जा रहा है, जानकार बता रहे हैं कि 20-20 का फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें से जो लोग नीतीश कुमार के साथ आए हैं उनको नीतीश कुमार अपने हिस्से से सीट देंगे और जो लोग तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में हैं उनको तेजस्वी यादव सीट देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ये टकराव का एक अलग कारण हो सकता है। इन सारी बातों को लेकर के जब लालू प्रसाद से मिल करके नीतीश कुमार बाहर आ रहे थे तो उनसे मीडिया ने बहुत सारे सवाल पूछे। उन सवालों का जवाब सिर्फ इसी शब्दों में कि हम 2 दिन के बाद आपके सामने आएंगे, बहुत सारी बात करेंगे। ये किसी न किसी नए बिहार की और बिहार से उठने वाली राजनीतिक जो ज्वार भाटा है उसकी सुगबुगाहट सामने रख रही है। नीतीश कुमार जो कि
पूरी तरह से मीडिया के सामने जब आते हैं तो बहुत बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो एक तरफ संजय झा और एक तरफ ललन सिंह खड़े थे और नीतीश कुमार सिर्फ इतना ही बोल करके गाड़ी में घुसते घुसते तक उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद बोलेंगे, हम बताते हैं ना, हम 2 दिन के बाद बोलेंगे। इसका सीधा मतलब है, हालांकि प्रयास वो कर रहे थे कि वो अपने आप को सहज दिखाएं, लेकिन चेहरे के भाव बहुत कुछ बता रहे थे। अब 2 दिन के बाद क्या खुलासा होगा, 2 दिन का प्रवास क्या होगा, और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरेंगे तो दिल्ली में जब एयरपोर्ट पे उनसे मीडिया के लोग बात करेंगे, बहुत सारी बातें खुल के आएंगी, और इसके बाद बिहार की राजनीति में आगे क्या होना है, ये सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती है कि नीतीश कुमार कितना संतुष्ट और कितना असंतुष्ट होकर के बिहार वापस आते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज और नीतीश कुमार के बयान पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए, क्योंकि जहां इधर उधर नज़र हुई इंपॉर्टेंट खबर आपसे मिस कर जाएगी। खैर, आप तो रिवाइंड करके देख ही लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।